आइए मेहरबान बैठिए जाने जानिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में इस वीडियो में यहाँ। आइए मेहरबान। तो गाना सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एफडीज़ की कि एफडीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की और जानेंगे कि क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं पीताम्बर एजुकेटर्स। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, म्यूचुअल एंड फंड्स। म्यूचुअल का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं। यहाँ पर आखिर ये लोग क्यों एक साथ काम करेंगे, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इन्वेस्टमेंट। तो यानी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और अगर हम फंड्स की बात करें तो फंड्स का मतलब है पूल ऑफ मनी, यानी कि मनी जो कलेक्ट हुआ है वो। अब ये मनी आपने क्यों कलेक्ट किया है, ये किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और एक सिचुएशन को लेते हैं। सपोज आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं और आपका पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है, तब आप क्या करेंगे? फॉर श्योर आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, उनको भी ऑफ़र देंगे पिज़्ज़ा का, और जब वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे तब आप उन्हें कंडीशन बताएंगे कि दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस पिज़्ज़ा, यानी कि उनको भी कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और तभी आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। अब सपोज़ आपके फ्रेंड्स मान जाते हैं, वो आपके प्लेस पे आ जाते हैं और आप कंट्रीब्यूट करके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सारे जो फ्रेंड्स पैसे लगा रहे हैं वो सब इन्वेस्टर्स हैं, यानी म्यूचुअल फंड के टर्म्स में, और जो पैसे आपने कलेक्ट करे हैं उनको हम बोलते हैं फंड। तो अब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपका जो फंड था वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? वो ट्रांसफ़र हो गया एक कैफ़े ओनर को जहाँ से आपने ऑर्डर प्लेस किया है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कैफ़े के ओनर की कि वो आपको बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बेस्ट पिज़्ज़ा प्रोवाइड करे ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। तो अगर हम इसे कंपेयर करें म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं मनी, तो वो मनी पहुंचता है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में, और उन कंपनीज़ में होते हैं फंड मैनेजर्स जो आपके फंड्स को यूटिलाइज़ करते हैं इस तरीके से, उनमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके, ताकि आपको बेस्ट रिटर्न मिले। अब पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर हम यहाँ म्यूचुअल फंड्स के इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करें तो वो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जिनको वो फंड मैनेजर यूज़ करता है ताकि आपको बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डिफरेंट कंपनीज़ के इक्विटी शेयर्स पे पैसे लगाता है ताकि आपको बेटर रिटर्न मिल सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर शेयर्स में ही पैसे लगाना है तो फिर डायरेक्टली हम शेयर मार्केट में ही क्यों ना जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर आप किसी स्टॉक पर पैसा लगाते हैं तो आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है, बिकॉज आप अपनी लिमिटेड फंड से लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स, और वो भी स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स को परचेज कर पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में ये होता है कि जब आप यहाँ छोटी सी अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका फंड मैनेजर होता है उसको डिवाइड कर देता है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं उसको एलोकेट कर देता है ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑन डिफरेंट कंपनीज। तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कंपनी लॉस में भी जा रही होगी तो कोई ना कोई दूसरी कंपनी जरूर फॉर श्योर प्रॉफिट में होगी, और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ शेयर मार्केट के साथ ये है कि जब आप किसी स्टॉक को परचेज़ करने जाते हैं, शेयर्स परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के केस में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वहाँ पर आपको एक फंड मैनेजर एलोकेट हुआ होता है जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है और उसी बेसिस पे आपको बेटर रिटर्न दिलवाता है। अब अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि लॉन्ग रन के लिए इसको सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड माना जाता है, बिकॉज लॉन्ग रन में इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट या फिर लो होता है और रिटर्न जो होता है वो बहुत हाई होता है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की इस फंड में, तो शॉर्ट टर्म में आपको हाई रिटर्न तो देता है लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी हाई होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सबसे बड़ी एडवांटेज की, तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब कि ऑलरेडी जब आप म्यूचुअल फंड्स करा रहे हैं, वैसे तो सारी म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता है, लेकिन इक्विटी जो होता है वो लॉन्ग रन में, यानी कि मोर देन 10 ईयर्स में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि आखिर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट क्यों कर रहे हैं।
अब वो गोल कुछ भी हो सकता है कि 10 ईयर्स बाद आपको अपनी बेटी की शादी करनी हो, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, या फिर आपको किसी वेकेशन पे जाना हो, आपको कोई कार परचेज़ करनी हो, आपको घर परचेज़ करना हो, या फिर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो। तो अकॉर्डिंगली जो फंड्स होंगे उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे, एंड ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी अकॉर्डिंगली ही आपको रिटर्न हायर प्रोवाइड करेंगे एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इन केस जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मार्केट डाउन चला जाए तब आप क्या करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, यानी जब आपका म्यूचुअल फंड पूरा होने वाला है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया है उससे कुछ साल पहले से ही आप अपने म्यूचुअल फंड्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब मार्केट हाई चल रहा हो तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है विड्रॉ करके उसे एफडी के फॉर्म में रख सकते हैं। सो हमने ऑलरेडी ये चीज़ लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि एफडीज़ जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एफडी के फॉर्म में रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, जो है डेट म्यूचुअल फंड। अब ये जो डेट म्यूचुअल फंड होता है कि जनरली ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट जो होता है डिबेंचर्स के फॉर्म में किया गया होता है, या लॉन्ग टर्म लोन्स आप समझ सकते हैं इन शॉर्ट, कि कंपनीज को लोन के फॉर्म में दिया गया होता है और वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है। इस टाइप का म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें रिस्क जो होता है वो लोअर होता है, लेकिन जो रिटर्न होता है वो भी लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर इसे हम एफडी के साथ कंपेयर करें तो वो एफडी के कंपैरिजन ज़्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगेन अगर आप इसमें अपने इमरजेंसी फंड्स को रख रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि ये रिस्की भी है। तो तीसरा टाइप का जो म्यूचुअल फंड है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि एक कॉम्बिनेशन है इक्विटी म्यूचुअल फंड का और डेट म्यूचुअल फंड का, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन होता है, कुछ पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा होता है, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर्स के फॉर्म में इन्वेस्टेड होता है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो इसके एडवांटेजेस बिल्कुल सेम है जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि इसमें जो रिस्क है वो भी मॉडरेट है और साथ ही साथ जो रिटर्न है वो भी मॉडरेट है। म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है इनकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि कितनी जल्दी इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आपने फंड्स में इन्वेस्ट किया है, उनमें लॉक इन पीरियड है, और मिनिमम लॉक इन पीरियड जनरली जो होता है यहाँ पे वो होता है 3 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन एज सून एज 3 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जब आप चाहें तब आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में वो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर हम बात करें एफडीज़ की डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज एफडी की ये होती है कि उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है उससे पहले अगर आप मनी विड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो अगर आपका लॉक इन पीरियड पूरा हो चुका है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका कोई लॉक इन पीरियड ना हो, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्हीं टाइप के फंड्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।